morning students. Today's date is 29th September 2021. This is your worksheet number 20. Write your name, class roll number on the top. Topic for today's worksheet is air. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. तो वाटर वेपर क्या होता है? जब वाटर इवेपोरेट होता है यानी कि भाप बनकर जब उड़ जाता है हवा में, तो वाटर वेपर का भाप का रूप ले लेता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एट ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या है? हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं कि बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. इसका मतलब क्या है? जब एयर में मॉइस्चर यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. और अक्सर ये मौसम होता है बेटा बारिशों के टाइम में. When the air is full of water vapor, we call it humid day. मतलब कि जब एयर में वाटर वेपर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है तो वो ह्यूमिड डे कहते हैं इसको. एज द एयर गेट्स वार्मर यानी कि जब हवा गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. मतलब कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो वाटर वेपर जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. ठीक है, इसलिए मोर एंड मोर वो ह्यूमिड हो जाता है क्लाइमेट. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. जब ह्यूमिडिटी होती है हम अक्सर भी देखते हैं कि जब कपड़े भी जब हम धो के सूखने डालते हैं तो वो ड्राई होने में बहुत टाइम लेता है. ऐसा क्यों? बारिशों के मौसम में या ह्यूमिड मौसम में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी हवा में जो है इतना मॉइस्चर होता है तो वो जो दूसरा मॉइस्चर को वो इतना सोख नहीं पाता. ठीक है, और उस मौसम में हम अक्सर देखते हैं हमें पसीना भी बहुत आता है ना. और पसीना जो है हमारी बॉडी से इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है. आगे हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेनफॉल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल and relief rainfall. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. हाँ, तो प्रेसिपिटेशन को हम रेन भी कह सकते हैं. क्या होता है? व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब वाटर वेपर जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठंडे होने लगते हैं. द वाटर वेपर कंडेंसेस, तो ये कंडेंस होता है और इनसे जो है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनती है. क्लाउड्स, फिर उसके बाद जो है इससे क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, और जैसे जैसे वो क्लाउड हैवी होते रहते हैं तो वो बारिश के रूप में फिर नीचे आते हैं. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. अक्सर हमने देखा होगा कि जो हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं उनके पीछे एक जो है वाइट कलर की पूंछ सी नज़र आती है कई बार. द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है वो ठंडा होता रहता है. वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम. और उससे क्या होता है? जब वो मॉइस्चर जो होता है ठंडा होता रहता है तो उससे एक ट्रेल बनती है, पूंछ सी हमें वो दिखाई देती है. When there is no air movement to disturb it. अब क्योंकि जो है वो वहाँ पे इतनी ऊंचाई पर हवा नहीं होती है, हवा नहीं चल रही होती है, तो इसलिए वो हमें क्लियरली वो ट्रेल दिखाई देती है. रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब रेनफॉल ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर, और रेन वाटर तो है फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक पानी होता है ना, जो कि धरती में जाके सोख लेती है धरती, और फिर वो जो है पानी छनने के बाद जो है हम लोग वो पीते हैं. और कई ऐसा भी बोला जाता है ना कि हमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रेन वाटर को बचाना चाहिए. इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर रेनफॉल कम होगी वाटर स्कैसिटी होगी उससे. ठीक है, ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा. ऑन दी अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, और अगर ज़्यादा होता है तो उससे भी जो है फ्लड्स यानी कि बाढ़ वगैरह का ख़तरा बना रहता है. तो इसलिए बैलेंस रहना चाहिए हर चीज़ का. इसमें बॉक्स में देखेंगे, डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल. हाँ, तो जो स्नो होती है बेटा, जो बर्फबारी वगैरह होती है वो भी एक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन है. ठीक है, अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर्स. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रेनफॉल. सो दिस इज़ योर आंसर फर्स्ट.
वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली, दिल्ली में अक्सर किस मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो जुलाई में होती है। एक्सप्लेन एनी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज, हाँ कोई अपना आप एक्सपीरियंस लिखेंगे, ठीक है, या कोई घटना आपके साथ हुई हो रेनी डेज के ऊपर जो है आपको लिखना है। So this is all about your today's worksheet. All students, do your worksheet very carefully, neat and clean, and keep following corona appropriate behavior.